और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सेक्टर 30 में जिला हॉस्पिटल के औचक निरीक्षण में पहुंचे डिप्टी सीएम ने मरीजों से हालचाल जाना, तो साथ ही साथ एक मरीज पिछले 4 घंटे से अल्ट्रासाउंड कराने का इंतजार करता मिला, जिस पर डिप्टी सीएम ने हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमएस रूम में अटेंडेंस रजिस्टर की भी जांच की, जिसमें कई स्टाफ के एडवांस में सिग्नेचर मिलने पर उन्होंने सीएमएस को फटकारा। साथ ही एडवांस में हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। तो खामियां मिलने पर यहां फटकार भी लगाई गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है, खामियां मिलने पर डॉक्टर्स को ये फटकार लगाई गई। हिमांशु फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, और क्या कुछ खास रहा इस औचक निरीक्षण में, क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्योंकि कहा जा रहा है कि शिकायत भी यहाँ पर की एक मरीज ने अल्ट्रासाउंड कराने को लेकर पहुंचा था। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज औचक निरीक्षण पर डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचे हुए थे और एक एक मरीज से उन्होंने बातचीत भी की और जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसी है। हालांकि उनको ओवरऑल अगर बातचीत करें तो वो यहाँ से खुश होकर गए हैं। उन्होंने कहा व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन एक आधी चीजों पर नाराज हुए और उन्होंने कहा कि इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर बातचीत करें तो एक जो उन्होंने बेसिक चीज बताई कि मरीजों को भटकना ना पड़े, इसके लिए कमरों में बीपी मशीन की व्यवस्था कराएं ताकि जो बुजुर्ग हैं वो इधर उधर ना भटकें। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, क्योंकि जो मरीज है उसने भी शिकायत की कि हम यहाँ पर काफी समय से बैठे हुए हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। इसको लेकर उन्होंने डॉक्टर और सीएमएस को निर्देशित किया। और सबसे बड़ी बात है, जो महिलाएं आती हैं, जो लेबर पेन प्रसव पीड़ा की महिलाएं आती, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी महिलाओं को 45 मिनट से ज्यादा अस्पताल परिसर में ना रोका जाए। सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं को होता है इन्फेक्शन होने की। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये महिलाएं पहुंचती हैं तो इनको इलाज प्राथमिकता पर दिया जाए और जो महिलाएं चिकित्सा हैं, जो डॉक्टर्स हैं महिलाएं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर निरीक्षण था। कुछ एडवांस सिग्नेचर करने वाले कर्मियों को लेकर कोई नोटिस भी जारी किया गया है हिमांशु? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 1-2 जगह उनको ये चीज लूपहोल देखने को मिला। जब उन्होंने रजिस्टर देखा अटेंडेंस, तो वहां पर फ्लूइड लगाया हुआ था, उसको लेकर मंत्री नाराज हुए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा जो एडवांस में सिग्नेचर हो रहे हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आखिर इस तरीके की हरकत क्यों की जा रही है। तो ये तमाम चीजें, ये जरूरी भी हो जाता है वक्त वक्त पर औचक निरीक्षण करना। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। पीलीभीत में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने देहवा नदी पर मझलिया गांव के पास बाढ़ बचाव कार्य का निरीक्षण किया कि 319 लाख की लागत से मझलिया, बरादुनवा, पिंजरा, वामपुरी, फरीदपुर, 12 गांव में बाढ़ बचाव कार्य चल रहा है। और इस दौरान मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने और काम में लापरवाही न बरतने के निर्देश जारी किए। देखिए, गांव के प्रधान और गांव के अन्य व्यक्तियों के द्वारा ये बताया गया है कि पिछले लंबे अरसे से यहाँ नदी का कटान हो रहा है, जिससे खेती भी बर्बाद होती है और अब तो अंदर गांव में घुसने की नौबत है पानी की। और इस वर्ष तो सबसे ज़्यादा हुआ, इसलिए ये जो मजबूत बांध बनाया जा रहा है, ये नई टेक्निक से बनाया जा रहा है। ये टेक्निक ऐसी है कि जिससे हमारा जीरो टैगिंग का वो है कि ये जो हमारा बोरा है ये कम से कम 8 साल तक ऐसे ही एज इट इज चलेगा। इसलिए अब गांव को कोई खतरा नहीं हो सकता और खेती को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। ये हमारे तो वहीं अमेठी के फुर्सतगंज उड़ान एकेडमी के ट्रेनी एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एयरक्राफ्ट में सवार ट्रेनी पायलट सुरक्षित है। इस घटना के बाद वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग इस एयरक्राफ्ट में चढ़ गए और ट्रेनी पायलट हालांकि सुरक्षित है। इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवानी पड़ी। ट्रेनी एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। पप्पू पांडे फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। पप्पू, क्या जानकारी मिल रही है इस इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से अमेठी में स्थित है इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी, जहां पे
पायलटों की ट्रेनिंग होती है और बाकायदा उनको रनवे पे टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी दी जाती है। तो ये एक ट्रेनी पायलट है अभय पटेल, जो अपने प्लेन की प्रैक्टिस कर रहा था और एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था। इसी दौरान एयरक्राफ्ट का इंजन अचानक फेल हो जाता है, लेकिन ट्रेनी पायलट अपनी सूझबूझ से अमेठी के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के खैराना में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। ट्रेनी पायलट बाल बाल बच गया है, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। एयरक्राफ्ट में जरूर नुकसान हुआ है, एयरक्राफ्ट जगह जगह से टूट गया है, लेकिन एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ। सबसे बड़ी गनीमत ये रही क्योंकि वहाँ पे एक गांव है, कस्बा है। अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होता, उसमें आग लगती तो एक बड़ा हादसा हो पप्पू, सकता क्या था। किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आई थी, कोई जानकारी मिली हो? जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दूं कि एयरक्राफ्ट आसमान में जब वो उड़ा रहा था, इसी दौरान एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो जाता है और उसे सिग्नल मिलता है कि एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो चुका है। लेकिन ट्रेनी पायलट अभय पटेल काफी सूझबूझ के साथ इमरजेंसी लैंडिंग करता है। तो मेन जो वजह थी, इसकी इंजन फेल होता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन ट्रेनी पायलट, बहुत शुक्रिया आपका पप्पू पांडे, आपने ये तमाम जानकारी दी। तो ट्रेनी एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी लैंडिंग की है और पायलट सुरक्षित है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी दफ्तर के लिए बहन प्रियंका गांधी के साथ घर से निकले राहुल गांधी। कुछ ही देर में राहुल से होगी पूछताछ शुरू। कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के सामने कर रहे प्रदर्शन। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रैली की इजाजत नहीं दी है। कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राजनीतिक दबाव किस लिए? आज सीएम धामी विधानसभा सदस्यता की लेंगे शपथ। विधानसभा में दोपहर 1 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी दिलाएंगी शपथ। अंबेडकर नगर की टांडा में हुए उपद्रव को लेकर एक्शन में पुलिस। अब तक 34 आरोपी पकड़े, पत्थरबाजों के पोस्टर भी चस्पा। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अब तक 325 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में 92, सहारनपुर में 80 उपद्रवी गिरफ्तार। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। कानपुर हिंसा से जुड़े निजाम कुरैशी का जफर हयात से आमना सामना। बर्रा थाने में कुरैशी से हुई 40 मिनट पूछताछ। एटीएस एसआईटी ने की 40 मिनट पूछताछ। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर की कार्रवाई को बताया संविधान के खिलाफ। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार किसी के घर को नहीं बल्कि संविधान को बुलडोजर लगा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े किए। ट्वीट कर लिखा, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है। 3 बुलडोजर ने किया आरोपी जावेद का घर ध्वस्त। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जावेद, अभी जेल में बंद। जावेद के घर के बाहर तैनात रही भारी पुलिस फोर्स। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। यूपी बवाल पर जमात उलमा ए हिंद का बयान। हिंसा के लिए ओवैसी और मदनी जिम्मेदार, मुस्लिम युवाओं को भड़काया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आया अखिलेश यादव। ट्वीट में लिखा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दी जा रही बुलडोजर की सजा, संविधान नहीं देता इसकी इजाजत। ये वन प्रिंटिंग प्रेस का मालिक गिरफ्तार। इस प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए थे नूपुर शर्मा के विरोध वाले पोस्टर। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जेएनयू में प्रदर्शन। आरोपी जावेद के समर्थन में की नारेबाजी। जेएनयू की पूर्व छात्रा है जावेद की बेटी फातिमा। अंबेडकर नगर में हुए बवाल और प्रदर्शन से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। भीड़ में भाषण देता दिखा हिस्ट्री शीटर इरफान पठान। ऑल इंडिया अल्पसंख्यक अधिवक्ता एसोसिएशन ने किया ऐलान। सहारनपुर में हिंसा के आरोप में पकड़े गए आरोपियों की महज 1 रुपए में करेंगे कानूनी मदद। गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने गुंडे माफियाओं पर की जा रही पुलिस की कार्रवाई को
न्यायोचित बताया। कहा, उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, बोले यूपी में जो भी अराजकता फैलाएगा, कानून के विरुद्ध काम करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को मिली जिम्मेदारी, चुनाव को लेकर विपक्ष से करेंगे बात। पुलिस और गृह विभाग ने पूरा किया सीएम योगी का लक्ष्य, 80 दिन में 10,000 पदों पर हुई भर्ती। अवनीश अवस्थी ने कहा, 100 दिनों का था टारगेट। यूपी हिंसा को लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। सभी जिलों के डीएम ने भेजी है शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर रिपोर्ट। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में एक्टिव हुए आजम खान, भाषण के दौरान छलका दर्द, कहा जेल की जिंदगी मौत से बदतर। आजम खान को डीजी जेल आनंद कुमार का जवाब, बोले पिछले 5 साल में एक भी कैदी ने नहीं की खुदकुशी। आजम खान ने सीतापुर को बताया था सुसाइडल जेल। प्रतापगढ़ में बस ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। बीजेपी नेता को पाकिस्तानी नंबर से मिली धमकी, बीजेपी नेता पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा। मेरठ की पौष कॉलोनी में बदमाशों ने एक परिवार को बनाया बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोरखपुर पुलिस ने वाहन चोरों का किया खुलासा, पुलिस ने सरगना समेत 3 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों की निशानदेही पर 8 बाइक और 2 लग्जरी कार बरामद। जिसके शेयर होल्डर थे 5,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। साल 2008 में इस कंपनी ने अपने ऊपर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ा लिया था और फैसला किया कि अब यह कंपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस में उतरेगी। साल 2010 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में इसमें सम्मिलित हुए। 75% मात्र उनकी हिस्सेदारी थी, बाकी उनकी माताजी के पास, मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी जैसे नेताओं के पास। इसके बाद एजीएल के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को दिए जाते हैं। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर्स हासिल होते हैं। कांग्रेस पार्टी कंपनी को, मतलब एजीएल को 90 करोड़ का लोन देती है जो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं,
क्योंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त एक लाइसेंस लिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे। लेकिन साल 2016 में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने 6 वर्ष की अवधि में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया। प्रश्न यह उठता है, कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या यह सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात AGL के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि यह लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। Ladies and gentlemen, at the clarion call of the Gandhi family, leaders and workers of the Congress party have descended onto the streets of the national capital to pressurize investigating agencies. A gentleman who is out on bail. तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पर निशाना वो साध रही है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।